जय जिनेन्द्र बंधुओं, कार्यक्रम वास्तु रहस्य में अभिनंदन है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। बंधुओं, आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए विशेषकर हितकर रहेगा जो सोच रहे हैं उन्हें नया स्टार्टअप रखना है, और जो सोच रहे हैं कि कोविड में सब कुछ खत्म हो गया है, या जो सोच रहे हैं कि आने वाला जो वेरिएंट है कोविड का, कहीं उससे हमारी फैक्ट्री में कोई नुकसान ना हो जाए। इन टोटालिटी आज हम फैक्ट्री के ऊपर चर्चा करेंगे, आज हम बिजनेस क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं बिजनेस डेवलपमेंट में, जो लोग सोच रहे हैं हमें कुछ तो व्यापार करना है, कोई तो फैक्ट्री खड़ी करनी है, उनके लिए क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, क्या करने से वो ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे और क्या करने से वो ऊंचाइयों से जमीन पे आ जाएंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कोई और नहीं बल्कि इन सभी चीजों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए उपस्थित है। 25 सालों से वास्तु के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ज्योतिष के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ऐसी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं जो आपके लिए हितकर हो। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर राजेंद्र जैन जी का। तो आइए हम और आप मिलकर डॉक्टर साहब का कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में जी। डॉक्टर साहब, आज हमने पूरा पासा पलट दिया है। आज हम सिर्फ व्यापार पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्योतिष या वास्तु या स्वर विज्ञान कुछ भी कह लीजिए, और किसी के ऊपर भी अगर हम फोकस करते हैं, एट द एंड हम पैसे के लिए ही फोकस करते हैं। इनकम रहेगी तो जिंदगी रहेगी। क्योंकि आज बच्चा भी अगर स्टडी करता है तो पेरेंट्स से यही बोलते हैं कि पढ़ लो, आगे चल के कुछ अच्छा करना है या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों से बातें करते हैं। तो व्यापार पे आज चर्चा करते हैं। ऐसा होता है डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि व्यापार शुरू तो हो जाता है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। खड़ा इन द सेंस कि हमने नींव रख दी है, लेकिन अब करे क्या। माइंड में जो था वो तो पूरा विपरीत हो गया है। फैक्ट्री चलते चलती बंद हो जाती है। तो हम ऐसे कौन सी गलतियां कर बैठते हैं व्यापार शुरू करते वक्त, जो हमें आगे जाके इस तरीके का परिणाम स्वरूप फल मिलता है? सबसे पहली गलती व्यापार में वह हो जाती है जो कि आप बीज रोपण करते हैं फैक्ट्री के का। कैसा बीज? जिस दिन आप कार्य आरंभ करते हैं वह प्रथम दिवस आपके लिए, आपके लास्ट दिन तक के लिए महत्वपूर्ण होता है। हर कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है, हर प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है, हर सेल के लिए महत्वपूर्ण होता है, और हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो निर्माण की एक्टिविटी हो, चाहे वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो, चाहे वो आपके व्यापार में रिटर्न की एक्टिविटी हो। कैसे? यदि आपने शिलान्यास, भूमि पूजन या आपने कार्य आरंभ गलत समय में, गलत मुहूर्त में, गलत स्वर में, गलत तरीके से कर दिया, तो चाहे वह फैक्ट्री जैसे तैसे तैयार तो हो जाएगी, कार्य आरंभ तो हो जाएगा, लेकिन कुछ समय उपरांत वह रुक जाएगा। यदि कैसे ना कैसे चल भी गया तो प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएगा। प्रोडक्शन आपने कर लिया तो मार्केट में नहीं बेच पाएंगे, मार्केट में बेच भी लिया तो पैसा डूब जाएगा। पैसे को रिटर्न फिर इसके बाद धीरे धीरे आपका बैंक अकाउंट एनपीए हो जाएगा और नीलामी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो आपने पॉइंट यहाँ पर बताया है, ये हर तरीके के सेटअप्स के लिए, चाहे वो लाखों का व्यापार करने चाहे के लिए, करोड़ों अरबों का व्यापार करें, 1000 करोड़ का करें, लेकिन ये जो गलती है कोई छोटी छोटी गलती नहीं है। जिस तरह से जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भाधान करता है तो वह बीज ही बच्चे का रूप धारण करता है। यदि उस समय की गलती उसके बच्चे को जीवन भर भुगतना पड़ती है। यह स्वर विज्ञान कहता है कि यदि बच्चा किस क्वालिटी का चाहिए, उस स्वर में जन्म देने वाला बच्चा उस क्वालिटी का बच्चा होगा। ठीक इसी तरह से यदि आप गर्भ विन्यास, शिलान्यास, भूमि पूजन यानी उसका जमीन में गड्ढा खोद करके जो बीज रोपित करते हो, गलत तरीके से कर देंगे, गलत विधि विधान से कर देंगे, तो निश्चित रूप से गलत स्वर में कर दोगे तो आपको जीवन भर परिणाम गलत ही प्राप्त होगा, उसकी सजा लंबी भुगतना पड़ेगी। तो ये गलती मत करो। मैंने सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे पास हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी रही हैं
उनने भी ये गलती की, उसकी सजा भुगतना पड़ी। जैसे ही इसको इम्प्रूव किया, पुनः दूसरा बीज डाला कि वृक्ष बन करके फल देना प्रारंभ कर दिए। बिल्कुल, यानी कि हम जब भी कोई सेटअप शुरू करते हैं या हमने कोई काम ऑलरेडी शुरू कर रखा है, तो भी हमें समय समय पर उसका चेंजेस या जो भी चीजें। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सा दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, सीधी बात और कुछ नहीं, कि आप जब भी अपना निर्माण प्रारंभ करें, प्रथम दिवस, वह दिवस का मुहूर्त और उस समय की विधि और उस समय जो डाली जाने वाली उस गड्ढे में सामग्री है वो, और पर्टिकुलर स्वर, यह चार चीजें जो है, इन चारों को यदि हम व्यवस्थित कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए जीवन भर लाभ प्राप्त होगा। जिस तरह से किसान जो है ना, उच्च क्वालिटी का बीज ही खेती में कब डालता है, जब उस खेती को, मिट्टी को उपजाऊ बन जाते हैं। बिल्कुल, उसको पिलाऊ चला लेता है, बखर लेता, तब कहीं बीज को छोड़ता है। ठीक इसी तरह से यह बीज का रूप लेता है और वह कई लोग गलती कर जाते हैं, फिर वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, ज्योतिषाचार्य को बुलाते हैं, भविष्यवक्ता को बुलाते हैं, रेकी कराने वाले को बुलाते हैं। क्या होगा जब बीज ही गड़बड़ हो गया? जब बीज ही गड़बड़ हो गया, जब आपने नींवी आधारशिला ही गलत रख दी, जब आधारशिला गलत हो जाएगी, जिसका बेस ही खराब हो जाएगा, तो उस पर बनी हुई इमारत भी कभी भी ढह जाएगी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपके पास तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि आज की डेट में अगर हम अपने व्यूअर्स के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप YouTube या Google करके देखिए तो डॉक्टर साहब का नाम सबसे ऊपर आता है, जहां पर इन्होंने न जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को डूबते हुए बचाया है। जी हाँ, न सिर्फ उन कंपनियों की शुरुआत में उनकी मदद की है, लेकिन जहां वो थोड़े मोड़े डगमगाए, थोड़ा बहुत भी उनका ऊपर नीचे इनकम हुई, सीधा उन लोगों ने डॉक्टर साहब को बुलाया और डॉक्टर साहब ने किस तरीके से उनका उस प्रॉब्लम का सलूशन उनको दिया है, ये आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे ना आपकी लाइफ में जिन्होंने। मेरी लाइफ में तो एक से एक बड़ी से बड़ी कंपनी के एग्जांपल है, लेकिन इस समय मुझे एक मौके पर एक बात याद आ रही है जो बहुत ही सटीक है। आप जानते होंगे MP बिरला ग्रुप। MP बिरला ग्रुप में यूनिवर्सल केबल सतना की बात कर रहा हूं। वहां पर एक वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक स्पेशल केबल बनाने के लिए किसी देश से कोलैबोरेशन करके एक प्लांट लगा गया, VCL टावर, जिसकी हाइट 350-60 फीट ऊंचा था। लेकिन वह प्लांट चल नहीं पा रहा था। उसमें भी यही मिस्टेक की गई थी, और मिस्टेक की सारे देश भर के वास्तुविद आकर के, और सब के सब कुछ, किसी ने कुछ बदला, किसी ने कुछ सुधरवाया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, और वह लगातार 5 साल तक प्लांट नहीं चल पाया। मैं गया और मैंने उसकी एनर्जी को चेक किया। चलते हुए प्लांट ही नहीं चल पा रहा था। वह वापिस जहां से उन्होंने कोलैबोरेशन किया था जापान से, वहां वापिस भी भेजा गया, वहां भी रन नहीं किया। लेकिन जब देखा गया कि इसका जिस दिन यह शिलान्यास किया गया था वो गलत विधि, गलत मुहूर्त, गलत स्वर, गलत विधान था। या आपने जाके उन्हें बताया मैंने, और उसको बताया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, जरा सी विधि की, पुनः शिलान्यास कर दिया, उस भूमि में पुनः शिलान्यास कर दिया श्रेष्ठ मुहूर्त में, और जरा सी एनर्जी को जो भी थी वहां पर क्लीन कर दी। उसके बाद क्या जादू हुआ, जब से प्लांट चालू हुआ है तब से लेके 2015-14 से आज तक प्लांट 2021 तक बंद नहीं हुआ, और अच्छी प्रोग्रेस, अच्छा रिटर्न दे रहा है। आप सुन सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो भी लेकर के आया हूं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर YS लोढ़ा साहब, जो कि MD हैं MP बिरला ग्रुप के, उनके मुख से स्वयं सुन सकते हैं आप इस कहानी को कि क्या स्थिति थी, क्या निर्मित हुई। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नासूर, बहुत बड़ा घातक बन जाती है। यदि हम इनको ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम इंडस्ट्री को रन नहीं कर पाएंगे। ये आपको बताएंगे कि इन्होंने हमारा VC प्लांट जब लगा था, जो दुनिया की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है जी, वो प्लांट लगाने के बाद बड़ी दिक्कतें आ रही थी। जब से जैन साहब को बुला के हमने उसका वास्तु ठीक कराया है, या उसका जो खमियाँ रह गई थी उसमें वो ठीक कराई है। उसके बाद
अभी आज तक कभी ऐसा दिन नहीं है जब मैं सोचना पड़ा कि प्लांट को बंद करना पड़ेगा या प्लांट एक दिन मशीन बंद रही है। अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमने सोचा था अप्रैल में कि लास्ट ईयर कि अप्रैल मई जून में हमारा वर्कलोड कम रहेगा। ऑल ऑफ ए सडन 60 करोड़ का ऑर्डर अप्रैल मई जून में फुल कर दिया। मतलब सोचने ही नहीं पड़ा हमें कभी। ये बहुत बड़ा अनुभव रहा और हम शुक्रगुजार हैं जैन साहब की, जिन्होंने अच्छी श्रद्धा से, अच्छे मन से, अच्छी लगन से हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारे प्रतिष्ठान के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए बहुत ही पुण्य काम किया। चलिए, तो डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने वीडियो देखा, सचमुच अमेजिंग है ये चीज। क्या वाकई ये है या कुछ चमत्कार हुआ है? कैसे किया आपने ये? देखिए, चमत्कार तो मैं नहीं करता हूँ, मैं तो गुरुदेव को स्मरण करता हूँ और कार्य का शुभारंभ कर देता हूँ। वह सबसे बड़ा, और गुरुदेव को स्मरण करता हूँ, जैसे ही गुरुदेव को स्मरण करता हूँ मेरा स्वर अपने आप सही आ जाता है, और स्वर जिसका सही हो जाता है सब सही हो जाता है। बस यही मेरा जादू समझे, यही गुरु कृपा समझे। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहूंगी, जब आप विजिट करने वहां पर गए थे तो आपको क्या फील हुआ? क्या ऊर्जा खराब है या मुहूर्त ही सिर्फ एक रीजन देखिए, है? मैंने वहां पर जो डाटा कलेक्ट किए, वहां की एनर्जी। अच्छा, पहले वहां पर जाके आपने रिसर्च किया होगा? एक बात मैं बता रहा हूँ, जहां पर यदि आप कोई खेत में जाएंगे, जहां फसल खड़ी होगी वहां आनंद आएगा, जहां खरपतवार खड़ी होगी वहां अपने आप नेगेटिव। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहां पर खरपतवार खड़ी हुई थी, यानी वो सुगंध नहीं आ रही थी इंडस्ट्री की। तो मैंने फिर डाटा निकलवाया कि इसका मुहूर्त कब हुआ था। वो मुहूर्त की कुंडली तैयार की, उस कुंडली से ग्रहों की युति देखी कि सूर्य लग्न में बैठ रहा था, मंगल लग्न में बैठ रहा था। कैसे आपकी फैक्ट्री रन करवाएगी? यह तो ठाए ठाए फिस हो जाएगी, कभी भी रन नहीं कर सकती। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब कोई बड़ी इंडस्ट्री या छोटा व्यापार प्रारंभ करें, मुहूर्त का भी ध्यान रखें, क्योंकि वास्तु में द्रव्य, छेद, काल, भाव, काल यानी समय, मुहूर्त को भी ध्यान रखा जाता है। श्रेष्ठ विधि और श्रेष्ठ बीज, बीज से अभिप्राय है कि जो सामान आप उस गड्ढे में डाल रहे हैं वह भी आपका बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। तीसरा, आप अपना स्वर भी देखें और करने वाला, विधि विधान करने वाला विधि नायक भी अच्छा होना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो बीज होगा वो वृक्ष और फल बनेगा। बाकी चीजें जो हैं, एनर्जी जो मैंने चेक की थी वो 2 राड से की थी और राड मूव नहीं हो रही थी। तब मैंने डाटा कलेक्ट किए और यह कहानी निकली कि गलत मुहूर्त था। मैंने पुनः शिलान्यास अपने हाथ से कर दिया, बस कर दिया। वह अपने आप बीज बन करके वह फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। ऐसे अनेक एग्जाम्पल। एक और मैं बात बताना चाहूंगा जो एमपी बिरला ग्रुप ने खरीदी। रिलायंस की जो सीमेंट की मैहर में फैक्ट्री थी वो रन नहीं कर पा रहे थे, और मैंने देखा कि उसमें भी कुछ ऐसी त्रुटि हुई थी, दूसरे प्रकार की हुई थी कि उनका जो गेट था नॉर्थ वेस्ट में, बेस्ट नॉर्थ वेस्ट में था, और मैंने वह 5,000 करोड़ में वह फैक्ट्री एमपी बिरला ग्रुप ने खरीदी और उसमें चांदी का तार मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया। वह दिन है कि उस दिन से लेके आज तक फैक्ट्री रन कर रही है। तो मैं कहता हूं, इंडस्ट्री में आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आप कहां से प्रवेश कर रहे हैं और माल कहां से निकाल रहे हैं। भूमि की एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि कई लोग मुहूर्त समय में बहुत यकीन रखते हैं और इसी अनुसार वह शिलान्यास भी करते हैं, और फैक्ट्री जब रखवाते हैं तो एक एक्सपर्ट वास्तु एक्सपर्ट के निगरानी में सारी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन समय आते आते धीरे धीरे समय में जो चलता हुआ काम है वो बिगड़ जाता है। आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए होंगे जब आपने विजिट किया होगा, तो वहां पर क्या, कौन से ऐसे डायरेक्शन में उन्होंने ब्लंडर किया होता है जिसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है? कभी कभी तो लोग बाग गलत जगह पर गड्ढे खोद के ही कार्य आरंभ करवा देते हैं। जैसे वह फैक्ट्री, जैसे मुहूर्त निकल रहा है, सूर्य देखिए जब सिंह, कन्या और तुला में रहता है तो आग्नेय कोण पर ही शिलान्यास किया जाता है। यदि आग्नेय की जगह कई लोग ईशान कोण पर कर देते हैं तो फिर ऐसे में बहुत गलत हो जाता है, उसे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा करते क्यों है? ऐसा ज्ञान का अभाव या जल्दबाजी। कुछ लोगों की मान्यता है कि हर शिलान्यास ईशान कोण पे करना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं बन रहा है। अच्छा, मंदिर का ईशान पे पूजा पाठ है, शिलान्यास हो सकता है, लेकिन कभी भी
निवास के स्थान पर सूर्य की राशि, सूर्य जिस राशि में होता है उसके अकॉर्डिंग ही शिलान्यास होता। मैं शिलान्यास की बात कहूं या ना कहूं, उससे बड़ी बात यह है कि कई लोग कैसे भी जमीन होती है निगेटिव होती है उस पर ही निर्माण करवा देते हैं। कई लोग ऐसी फिलिंग करवा देते हैं, कहीं का भी कचरा, जैसे 5 फीट ऊंची जमीन पर बनाना है, निर्माण करना है फैक्ट्री को या निवास को, तो वो किसी का टूटा हुआ घर या वो भी मटेरियल ढलवा देते हैं। वह जब किसी के घर का कोई भी मलबा जब किसी दूसरे के घर में डल जाता उसकी नींव में, वह नींव भी तो बीज है, बीज नहीं है क्या? वो वही तो आपके लिए जो भी एनर्जी देगा। जमीन से ही तो एनर्जी ऊपर आती है और उस एनर्जी के बेस पर ही आपका सब कुछ कार्य चलता है, सब कुछ चलता है, मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो यदि वो गड़बड़ होगा तो कभी भी किसी भी घर में कभी भी दूसरे के घर का मलबा या कचरा कभी भी ना डलने दें। कई लोग आजकल क्या करने लगे हैं कि जो जितने भी पावर प्लांट हैं उनकी जो ऐस निकलती, राख निकलती है, उसकी ब्रिक्स ईंट बनने लगी है, उस ईंटों से घर बनाने लग गए हैं। यदि आप उन ईंटों का घर बनाएंगे, ईंट का घर बनाएंगे, तो निश्चित रूप से वह हमारे ग्रंथों में, विश्वकर्मा प्रकाश में, सम्रांगण सूत्रधार में, इन सभी ग्रंथों में जो बताया गया उस राख को भी सल्ल बताया। अब कोयले की राख को यदि आप अपने घर की नींव में डालेंगे या उन दीवारें तैयार करेंगे तो वह निगेटिव ही देंगी। जब कोई चीज जल जाती है, सारे एलिमेंट, सारे केमिस्ट्री उसकी बदल जाती है, पूरी केमिस्ट्री नष्ट हो चुकी, ना इसमें विटामिन है ना मिनरल्स हैं, फिर क्या आप कोई भी खाने के पदार्थ कचरा खाते? नहीं खाते। इस तरह से भूमि में भी जो एनर्जी प्राप्त होती है, कॉस्मिक एनर्जी, वह एब्जॉर्ब करती है हमारी दीवारें, और दीवारें यदि राख की बनी होंगी तो आपके जीवन को खाक बना देगी। आज के लिए बस इतना ही। आपकी भी क्वेरी है कोई, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भूमि स्वस्थ रहे, सुगंधित रहे, पॉजिटिव रहे, तो आप लगातार हमसे बने रहिए। डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ब्रह्मचारी अंकित जैन, जियो वास्तु एक्सपर्ट, एडवोकेट सिद्धार्थ जैन, सुप्रीम कोर्ट।